हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के स्टूडेंट में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स हुआ है ब्रांचिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स विद इफ एल्स कंस्ट्रक्ट। इफ एल्स कंस्ट्रक्ट स्टूडेंट वहां पर काम आता है जहां पर अगर आपको ये लगता है कि मेरे पर्टिकुलर डिसीजन की वैल्यू जो है वो जीरो आ सकती है, तो मैं जीरो वैल्यू पे कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराना चाह रहा हूं, तो वहां पर आप इफ एल्स कंस्ट्रक्ट का यूज करेंगे। और अगर आपकी वैल्यू नॉन जीरो है तो उसके लिए तो मैंने बताया है कि आप वो स्टेटमेंट्स को जो है एग्जीक्यूट करेंगे जो आप इफ के ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो इसका मतलब ये कि हम बहुत सारे इफ लगाने की बजाय इफ एल्स का इस्तेमाल करें या फिर नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करें, तो उससे फायदा ये होगा कि आपको हर एक इफ कंडीशन को चेक कराने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपकी कंडीशन ट्रू या फॉल्स हुई उसके बेसिस पे आपका आउटपुट आ जाएगा, सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे और फिर आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो सकता है, ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन भी कम होगा और साथ ही साथ क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपको आउटपुट भी करेक्ट देगा और आपको अननेसेसरीली सारे इफ्स को चेक कराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम फ्लो चार्ट के बेसिस से समझें तो अगर वही सेम हमारा जो एक्सप्रेशन है, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू, माफ कीजिएगा थोड़ा सा डायगोनल थोड़ा सा सॉरी डायमंड शेप थोड़ा सा गलत बन गया, इसको मैं इससे बना देता हूँ। तो हमारा जो कंट्रोल है वो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे आया और इस एक्सप्रेशन की दो वैल्यू हो सकती है स्टूडेंट्स, या तो ट्रू या फिर फॉल्स या फिर जीरो या फिर नॉन जीरो, राइट। तो अगर इसकी वैल्यू होती है ट्रू तो हमने कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया, या सपोज कर लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट 1। अभी के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, मैंने स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट कराया और मैं अपने रास्ते चला गया। इसके बाद ये फिर आगे स्टेटमेंट्स हैं क्या हैं उससे हमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर EXPR की या एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आती है या फिर फॉल्स आती है, तो मेरे पास इफ एल्स कंस्ट्रक्ट के थ्रू एक फैसिलिटी ये है कि मैं इस स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट नंबर 2 को एग्जीक्यूट करा सकता हूं और फिर मैं अपने रास्ते, ये थोड़ा सा नीचे बन गया, मैं इसको ऊपर कर देता हूं। तो यहां पर हमारे पास एक फैसिलिटी है कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी होती है तो हम तभी भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराएंगे, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि फॉल्स कंडीशन पे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ना कि ट्रू कंडीशन पे। यानी कि नॉन जीरो वैल्यू पे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो जीरो वैल्यू पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। नॉन जीरो पे तो नॉन जीरो वाले हुए। तो अगर मैं इसके एक्सप्रेशन या फिर सूडो कोड की बात करूं तो इफ एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन मैंने बताया था रिलेशनल, लॉजिकल, न्यूमेरिकल वेरिएबल या न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन, तो स्टेटमेंट 1 या n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, ये ब्लॉक फिनिश हो गया। एल्स स्टेटमेंट, यहां पर भी आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे लेकिन कंडीशन फॉल्स होने पर, ठीक। एंड देन फिर कंट्रोल आगे अपना चला जाएगा। तो नॉन जीरो वैल्यू पे ये स्टेटमेंट और जीरो वैल्यू पे कंट्रोल यहां आ जाएगा और ये स्टेटमेंट। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहां पर कि एल्स के बाद मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो यानी कि एल्स ब्लॉक पे पहुंचा तो ये स्टेटमेंट 100% एग्जीक्यूट आपके होंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा एक इफ एल्स का सूडो कोड। अब एक प्रोग्राम के थ्रू जल्दी से हम इफ एल्स लिख लेते हैं और नेस्टेड इफ एल्स भी देख लेते हैं ताकि ये समझ में आए कि आगे एल्स इफ लैडर क्यों आया। तो अगेन हैश इंक्लूड मैं छोड़ रहा हूं इंट मेन इंटीजर नम। प्रोग्राम में ये करना है कि अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो प्रिंट करा दें कि वैल्यू 5 से बड़ी है और नहीं तो वैल्यू 5 से छोटी है। तो प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ नम, ये मैं सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये आपको प्रैक्टिस है। स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ num, so if num greater than 5 printf num is greater than 5।
एल्स आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं आगे लिख देता हूँ, printf num is less than 5 और रिटर्न 0 मैंने यहाँ लिख दिया, इसके बाद रिटर्न 0 ही आएगा, राइट। सो ये लिखा हुआ है num is less than 5, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, सॉरी, अब शायद क्लियर हो। ठीक है, सो यहां पे अगर मैंने num की वैल्यू ली, मैंने ली 6, तो जैसे प्रोग्राम यहां पर पहुंचेगा, कंट्रोल यहां पर पहुंचेगा तो 6 ग्रेटर देन 5, तो क्या प्रिंट होगा, num is ग्रेटर देन 5, राइट। लेकिन अगर मैंने यहां पे वैल्यू ली 2, तो जैसे प्रोग्राम यहां पर पहुंचेगा इस कंट्रोल पे, तो 2 ग्रेटर देन 5 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, यानी कि 0, यानी कि कहां जाएगा, एल्स वाले पार्ट पे, और क्या प्रिंट होगा, num is less than 5, राइट। तो सिंपल सा इफ एल्स कंस्ट्रक्ट। अब नेस्टेड इफ एल्स देखते हैं, तो हमें अब करना ये है कि हम चाह रहे हैं कि 1 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू अगर आती तो उसके बेसिस पे आउटपुट होगा, यानी कि अगर मैं 1 से लेके 5 के बीच में 4 वैल्यू डालूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, नंबर इज 4। तो एल्स इफ जो है नेस्टेड कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे, राइट। तो मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के लिए ऊपर हेडिंग भी हटा देता हूँ ताकि और अच्छे से हम बना सकें। सो हैश इंक्लूड, राइट, int main integer num, right. So printf enter the value of num, scanf %d address of num, right. So if num equals to 1, printf num is 1, ये नंबर इज 1। printf स्टेटमेंट कॉन्स्टेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्स, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एल्स के बाद मैंने लगाया है इसी की सीध में आगे मैंने नीचे लिख दिया इफ, else if num equals to 2, तो क्या प्रिंट करना है हमें, printf num is 2, राइट। अब इस पर्टिकुलर इफ के एवज में मैं क्या लिखूंगा, else, जो मैं यहां लिख रहा हूं। सो इफ, इसी वाले इफ को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं else, और फिर इसके अंडर में इफ num equals to 3, printf, या यहां पर मैंने ब्लॉक लगा दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, printf num is 3, ये ब्लॉक है ना, अब इस if का else if num equals to 4, printf num is 4। अब इस if का else if num equals to 5, printf num is 5, राइट। अब इस if का else, अब इस if के else में क्या आना चाहिए, क्योंकि हम तो 1 से लेके 5 तक ही जा रहे थे, तो यहां इस लास्ट else में क्या आएगा, इस लास्ट else में आएगा else इनपुट इज रॉन्ग, आपने नंबर ही गलत डाला है, राइट। अगर 1 से लेके 5 तक चेक कर लिया उसने, अगर वो है ही नहीं तो नम इज रॉन्ग या इनपुट इज रॉन्ग। थोड़ी सी स्पेसिंग की प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी। तो नम इज रॉन्ग और उसके बाद फिर मैं यहां लिख देता हूं रिटर्न 0, और मैंने यहां पे इसका ब्रैकेट भी क्लोज कर
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्लैंटिंग 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 में जा रहा है। जैसे जैसे ये और बड़ा होता जाएगा आपको रीडेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जो नेस्टेड इफ एल्स है वो इसको हम बोलते हैं कि यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अगर स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, अगर कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं, अगर प्रोग्राम बहुत लेंथी है, तो ट्राई अवॉइडिंग द यूसेज ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। इससे बेटर ये है कि आप एल्स इफ लैडर यूज करें, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इफ एल्स कंस्ट्रक्ट हमने क्लियर किया है और नेस्टेड इफ एल्स मैंने क्लियर किया है। सॉरी फॉर द स्पेस, है ना। तो ये इस पर्टिकुलर रिटर्न जीरो के बाद आपका मेन बंद हो जाएगा। तो एल्स नम इज रॉन्ग। इस तरीके से हमने देखा कि इफ एल्स कंस्ट्रक्ट क्या है और नेस्टेड इफ एल्स कंस्ट्रक्ट क्या है और क्यों हमें नेस्टेड इफ एल्स कंस्ट्रक्ट को अवॉइड करना चाहिए। इफ एल्स कंस्ट्रक्ट का ये एक ही वेरिएशन है, राइट। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एल्स इफ लैडर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।